हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसमें हमने सीखा था कि पहली 5 टर्म्स हमने कैसे निकालनी है। तो अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आज इस सेकेंड लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें पहली 5 टर्म्स नहीं निकालने को बोला, इंडिकेटेड टर्म्स निकालने को बोला है। मतलब ये nth टर्म गिवन है और जो टर्म आपको बोली होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब ये nth टर्म है, A17 कैलकुलेट करना है, मतलब n की जगह पर 17 पुट करना है, बाकी वैसे ही रहेगा। 4 × 17 - 3, 4 × 17 68 -3 कितना हो गया 65, यानी कि A17 है 65, यानी कि 17th टर्म है 65। कहने का मतलब ये भी हो सकता है। A24 मतलब 4 × 24 - 3, 4 × 24 96 होते हैं, 96 - 3 93। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टर्म्स कैलकुलेट करनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है। देखो ध्यान से, an = n² डिवाइड बाई 2 की पावर n। A7 निकालना है आपको, तो n की जगह पर 7 पुट कर दो। ऊपर हो गया 7 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 2 की पावर 7। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 की पावर 7 अगर आप सॉल्व करते हो तो होता है 128। तो आंसर क्या है 49 डिवाइडेड बाई 128। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, an = -1 की पावर n - 1 × n³ क्या होता है। A9 आपको निकालना है, -1 की पावर 9 - 1 × 9 का क्यूब, ये हो जाएगा -1 की पावर 8 × 9 का क्यूब। और कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ऑड हो तो नेगेटिव आंसर आएगा। नो नीड टू सॉल्व। अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर जब हम सॉल्व करेंगे तो सारे उसके जो नेगेटिव साइंस है ना वो कट जाते हैं इस तरह से। 8 है ना ये, तो 8 में है इवन नंबर में आंसर हमेशा पॉजिटिव का 1 आएगा। अगर यही ऑड होता, 7 पावर होती या 5 पावर होती, ऑड नंबर की पावर होती, तो हमेशा 1 माइनस बच जाता है। तो हमें सॉल्व करने की कभी भी जरूरत नहीं है, हमने सीधा पावर देखनी है। पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव नंबर आंसर आएगा, पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव नंबर आंसर आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 8 हो गया 1 और 9 का क्यूब होता है 729। तो आंसर क्या है 729। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, an = n × n - 2 डिवाइड बाई n + 3। A20 फाइंड करनी है। A20 कैसे आएगा, 20 × 20 - 2 डिवाइड बाई 20 + 3, 20 × 18 डिवाइडेड बाई 23। और ये कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, 360 डिवाइडेड बाई 23। सो हमारी A20 आई है 360 डिवाइडेड बाई 23। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, बट थोड़े डिफरेंट वे में है ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, A1 हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी 3 दिया है। an की हमें ये nth टर्म दी रखी है फॉर ऑल n > 1। तो n > 1 मतलब पहली टर्म हमें पता है 3 है। अब हम n > 1 का मतलब है 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, यही है ना। तो सबसे पहले हम A2 पुट करते हैं यहाँ पर। A2 क्या आएगा, 3a 2 - 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3a1 + 2। a1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 3, तो यहाँ पर पुट करो 3 × 3 + 2, 3 × 3 + 2 11, है ना। तो मतलब इसकी पहली टर्म 3 गिवन है, दूसरी टर्म हमने निकाल दी 11। अब थर्ड टर्म निकालते हैं, A3, 3a 3 - 1 + 2, 3a2 + 2, 3 × A2 की वैल्यू क्या है 11 + 2, 3 × 33 हो गया, 3 × 11 + 2 35। तो इसकी तीसरी टर्म आ गई 35। ओके, A4, 3a4 - 1 + 2, मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ n की जगह पर वैल्यूज पुट कर रही हूँ। सो 3a3 + 2। अब A3 की वैल्यू क्या है 35,
तो 3 इंटू 35 105 प्लस 2 107, सो 107 इसकी फोर्थ टर्म है। लाइकवाइज फिफ्थ टर्म, 3a 5 माइनस 1 प्लस 2 3a 4 प्लस 2, a4 क्या है आपका 107 प्लस 2, तो ये हो गया 321 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 323। तो इसकी फिफ्थ टर्म है 323। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3, 11, 35, 107 एंड 323। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे करना है। a1 की वैल्यू है -1, an इज इक्वल टू an माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है हम 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, क्योंकि पहली टर्म तो हमें पता है -1 है। पुट करते हैं यहाँ पर 2, a2 निकालेंगे, a2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर a1 हो गया डिवाइडेड बाई 2, a1 की वैल्यू क्या थी -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसकी दूसरी टर्म बनी -1/2। नेक्स्ट a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि n की जगह पे हमें 3 डालना है, सो ये हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाई 3। a2 की वैल्यू कितनी है -1/2 और ये 3 आ गया नीचे, तो ये 3/1 होता है, तो रेसिप्रोकल होके जब जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/3 और -1/6 बन जाएगा, तो ये तीसरी इसकी टर्म बनी -1/6। लाइकवाइज फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे, a4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, a3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर a3 डिवाइड बाई 4 -1/6 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि -1/24, सो इसकी चौथी टर्म हो गई -1/24। लाइकवाइज फिफ्थ टर्म a5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, a4 डिवाइडेड बाई 5, a4 कितना है -1/24 डिवाइड बाई 5, रेसिप्रोकल होके जाएगा तो ये 24 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिफ्थ टर्म बनेगी -1/120। तो आंसर है इस क्वेश्चन का -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालनी है, n ग्रेटर देन 2 के लिए निकालना है, और a1 a2 की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, मतलब इसकी पहली टर्म भी 2 है और दूसरी टर्म भी 2 है, और n ग्रेटर देन 2 का मतलब है हमें 3, 4 और 5 के लिए n को कैलकुलेट करना है। तो हम a3 पुट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहली दो तो हमें गिवन ही है, सो a3 माइनस 1 माइनस 1, a2 माइनस 1, a2 क्या है आपका 2 माइनस 1 1, तो इसकी तीसरी टर्म बनी 1। a4 माइनस 1 माइनस 1, a3 ये इसके पैर में है यहाँ पर और ये इसके साथ है, ठीक है। a3 क्या है 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। देन लास्ट फिफ्थ टर्म a5 माइनस 1 माइनस 1, a4 माइनस 1, a4 क्या है आपका a4 है आपका यहाँ पर 0 माइनस 1, तो -1। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म्स इसकी हैं 2, 2, 1, 0 एंड -1। सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट इस पे मूव करने से एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट फिबोनाची सीक्वेंस। अब कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं कि किसमें कोई विजिबल पैटर्न या स्पेसिफिक कोई पैटर्न नहीं होता, ऐसी सीक्वेंसेस को हम फिबोनाची सीक्वेंसेस बोलते हैं, जहां पर बट सीक्वेंस जनरेट हो जाती है बाय सम रेकरेंस रिलेशन। अब यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, ये होता किस तरह का है, जैसे हमने नंबर्स लिखे 1, 1, 2, 3, 5, 8, इस पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक सीक्वेंसेस पढ़ी हैं उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होता है, बट कुछ सीक्वेंसेस कुछ नंबर के पैटर्न ऐसे होते हैं वहाँ पर कोई विजिबल पैटर्न नहीं होता, स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, बट फिर भी सीक्वेंस जनरेट की जा सकती है। वो कैसे, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट 2 की वैल्यूज क्या है 1, 1 है, तो a1 और a2 की वैल्यू क्या है 1, और a3 कैसे बनी है, जब आपने क्या किया a1 और a2 को ऐड कर दिया, जब ये इन दोनों का प्लस कर रहे हो तो आपकी तीसरी टर्म बन रही है, ठीक है।
द सेम वे नेक्स्ट टर्म कैसे बना रहे हो आप, जो A4 टर्म है जब आप A2 में A3 ऐड करोगे तो A4 टर्म बन जाएगी। सिमिलर वे से अगर फिफ्थ टर्म आपको बनानी है तो फिफ्थ टर्म में क्या कर रहे हो आप, A4 प्लस A3 कर रहे हो, है ना, ये A3 प्लस A4 कर रहे हो, 2 प्लस 3 5 बना रहे हो, फिर 3 प्लस 5 8 बना रहे हो, इस तरह से बन रहा है ना। तो कोई पैटर्न विजिबल तो नहीं है बट फिर भी सीक्वेंस जनरेट की जा सकती है। यानी कि A1 और A2 की वैल्यू अगर दोनों वैल्यू सेम है तो A3 वैल्यू कैसे बनी है, दोनों को प्लस करके बनी है। इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, an माइनस 2 प्लस an माइनस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू हमने पुट करके देखनी है। कोई भी वैल्यू को चेक करें तो हम चेक करते हैं हमारी सिक्स्थ वैल्यू के लिए, यानी कि 8 के लिए। अब A6 माइनस 2 प्लस A6 माइनस 1, A4 प्लस A5, यही है ना। और A4 और A5 क्या है आपका, A4 है आपका 3 और A5 है आपका 5, तो A3 प्लस 5 कितना हो गया, 8, तो करेक्ट आ रहा है ना। तो ये हमने एक जनरल वे बनाया था और इस ऐसी सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंसेस, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ आपको गिवन है। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज A1 A2 की वैल्यू 1 है और ये फिबोनाची सीक्वेंस की जनरल फॉर्मेट जो मैंने यहाँ लिखी थी वही लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है an प्लस 1 डिवाइड बाई an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए करूँगी तो A1 करूँगी तो A1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A1 A2 डिवाइड बाई A1 ये आएगा। बट मेरे पास A1 A2 की वैल्यू नहीं है, वो मैं कहाँ से निकालूंगी, वो मैं इस रिलेशन से निकालूंगी, ठीक है। A1 और A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर तो मैं सिंपल पुट कर सकती हूँ 1 और 1। फर्स्ट आंसर आ गया आपका 1, जब मैं n की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू मैंने जब 1 पुट करी है फॉर n इज इक्वल टू 1। दूसरी बार फॉर n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगी, A2 प्लस 1 डिवाइड बाई A2, A3 डिवाइडेड बाई A2। अब मेरे पास A2 की वैल्यू तो है, A3 की वैल्यू नहीं है, वो मुझे अब यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर A3 निकालूंगी क्योंकि n ग्रेटर देन 2 है ना, सो A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, ठीक है। A2 प्लस A1 यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो A3 की वैल्यू आई है 2, सो 2 अपॉन 1 इज 2। जब मैंने n की वैल्यू 2 पुट करी तो आंसर कितना आया 2। नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 3, तीसरी बार 3 पुट करेंगे, A3 प्लस 1 डिवाइड बाई A3, A4 डिवाइडेड बाई A3। अब A3 तो है, A4 नहीं है, वो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। सो A4 आएगा A4 माइनस 1, A4 माइनस 2 यानी कि A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। सो A4 की वैल्यू आ रही है 3 बाई 2, ठीक है। A3 की वैल्यू 2 थी और A4 की वैल्यू 3 थी, तो n इज इक्वल टू 3 जब पुट करोगे तो आंसर आएगा 3 बाई 2। नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 4, सो A4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A4, A5 डिवाइडेड बाई A4, राइट। अब यहाँ से A5 निकालो, A5 माइनस 1, A5 माइनस 2, A4 प्लस A3, तो कितना हो गया ये 5, 3 प्लस 2 5, यहाँ पुट करो 5 अपॉन 3 आ गया। लास्ट फॉर n इज इक्वल टू 5, A5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A5, A6 डिवाइडेड बाई A5, A6 निकाल लेते हैं यहाँ से, A6 माइनस 1, A6 माइनस 2, A5 प्लस A4, A5 कितना है 5 और A4 कितना है 3, यानी कि कितना हो गया 8 हो गया। सो 8 डिवाइडेड बाई A5 की वैल्यू कितनी है 5। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 1, 2, 3 बाई 2, 5 बाई 3, 8 बाई 5। तो इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना था।
सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में करवाऊंगी एपी के बारे में, जो ऑलरेडी हमने क्लास 10th में कवर किया हुआ है, बट स्टिल उसके बेसिक्स में कवर करवाऊंगी और साथ ही स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।